Welcome back to my class. Today we are going to learn is about the how to the organism reproduce कि reproduction किस तरह का होता है. First we are talking about the meaning of the reproduction या what do you mean by the reproduction. The reproduction is the process by which the living organism प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखाई देने वाले बच्चे को पैदा करता है इस प्रोसेस के द्वारा. एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस होता है ये इंश्योर करता है द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि अर्थ के ऊपर जीवन की निरंतरता को ये बनाए रखता है, ये इसका इम्पोर्टेंस होता है. नेक्स्ट थिंग है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन एक तरह से हेरिडिटी ट्रांसमिशन के लिए एक ब्रिज की तरह वर्क करता है. अब ये हेरिडिटी क्या होती है और ट्रांसमिशन क्या होता है. आपने देखा है जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने जैसे दिखाई देने वाले बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते हैं. उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं. ये जो वेरिएशंस है ये कहाँ से आती है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है. अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो अगर आपने देखा है कि हमारी लाइफ की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो आपकी होती है सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो सेल को अगर आप देखें, सेल के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं. ये जो क्रोमोजोम है इन्हीं के ऊपर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. न्यूक्लियस हमारी ऑल एक्टिविटीज़ को एक तरह से कंट्रोल करता है. यहाँ पर हम देखें क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए पाए जा रहे हैं और डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो आपकी डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है. जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो इस प्रोसेस के अंदर का माइन्यूट चेंज भी हो जाए, थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाए, तो बच्चों के अंदर बहुत बड़ा अंतर देखने को, बहुत बड़ी डिफरेंस या वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है. इस वेरिएशंस अगर हार्मफुल होती हैं तो ये उस जनरेशन में आगे कैरी नहीं होती है और कई बार वेरिएशंस आगे कैरी हो जाती है. और इस तरह से हम देखें द इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इट्स वर्क द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन के लिए ये फ्यूल की तरह वर्क करती है. यानी वेरिएशंस का होना जैव विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अब नेक्स्ट थिंग आती है कि रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दे आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. First we are talking about the sexual reproduction and asexual reproduction. First we are differentiate between the asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction the single parents are involved. कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. गैमेट्स आर नॉट फाउंड, गैमेट्स वहाँ पर नहीं बनते हैं, नहीं पाए जाते हैं. और जो प्रोगेनी है, जो बच्चे हैं, वो उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं या उनमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है. गैमेट्स वहाँ पर बनते हैं और इसके अलावा बच्चे माता पिता से डिफरेंट होते हैं, थोड़ी वेरिएशंस देखने को मिलती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द fission further classified into the binary fission and the multiple fission. Binary fission is found in the amoeba. What do you mean by the amoeba? It is the aquatic animal and the unicellular organism, and the body of amoeba is formed in the single cell. कि अमीबा की जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी होती है. ये एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर पाया जाता है. इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होता है. आप यहाँ पर देखें, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट
द डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, और सेकंड थिंग द डिवाइडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये जो अमीबा है इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है। इलोंगेटेड होने के बाद, लंबा होने के बाद फर्दर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में से, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दो न्यूक्लियस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है, और दो डॉटर अमीबाई हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, उसके बाद डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लिएशन पाया जा रहा है। आफ्टर देन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस डिवाइडेशन होता है, उस तरह से एक पेरेंट अमीबा से तो अमीबा यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग है द मल्टीपल फिशन। इस तरह का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस में सिंगल बॉडी दो भागों में नहीं टूटती है, बल्कि मोर देन वन डिफरेंट मल्टीपल फिशन वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप है आपका बर्डिंग, और बर्डिंग हमें ईस्ट में भी देखने को मिलता है और हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलता है। ईस्ट की बात करें तो ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल का बना होता है। यहाँ पे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, एक उभार या प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। यही प्रोजेक्शन आप देखें कि ईस्ट के अंदर एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ से सेपरेट होके, पेरेंट से सेपरेट होके ईस्ट यहाँ पे बनता है। इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। थर्ड टाइप है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमें ब्रेड मोल्ड में देखने को मिलता है, या हम कहें फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो फंजाई है, फंजाई में कभी आपने ब्रेड को, अगर मॉइस्चर बहुत है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ब्रेड के ऊपर आपको ग्रीन और ब्लैक कलर के पेचेस देखने को मिलते हैं। अचार में भी आपको ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए उसमें एक थ्रेड लाइक जो उसका स्ट्रक्चर है उसको हम हाइफा बोलते हैं। तो वहाँ पर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर यहाँ पे भरे हुए होते हैं। अगर एयर की एक्शन के द्वारा या वाटर के एक्शन के द्वारा ये फूट जाए स्पोरेंजियम, तो स्पोर ज़्यादातर बिखर जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में आने पर ये जर्मिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारे फंजाई बन जाते हैं। इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन हमें फंजाई में देखने को मिला है। नेक्स्ट है रीजनरेशन, कि रीजनरेशन आपको कहाँ मिलता है। आपने कई बार देखा है कि जब छिपकली को आप भगाते हैं तो वो आप टैर उसकी पूंछ टूट जाती है। पूंछ देखने में बिजी हो जाते हैं और लिजार्ड वहाँ से भाग जाती है। तो आप देखिए कि छिपकली की जो पूंछ है वो दोबारा से आ जाती है, यानी उसकी नई पूंछ रीजनरेट हुई है। यानी रीजनरेशन हमें प्लेनिडिया में भी देखने को मिलता है, लिजार्ड्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अब प्लेनिडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये आपको स्ट्रक्चर प्लेनिडिया का शो हो रहा है। इसका बॉडी पार्ट 3 भाग में डिवाइडेड होता है। अपर पार्ट माउथ, लोअर पार्ट टेल, और बीच में मिड पार्ट होता है। अगर एक्सीडेंटली इसका बॉडी पार्ट 3 भागों से टूट जाए, कि माउथ अलग हो जाए, टेल अलग हो जाए और बीच वाला पार्ट अलग हो जाए, तो तीनों के तीनों पार्ट रीजनरेट होके 3 प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है तो आप देखें, यहाँ पे इसका माउथ है। अगर ये गलती से माउथ वाला पार्ट सेपरेट हो गया है तो हम देखें ये जो डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा मैंने इसका पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसका टेल पार्ट अलग हुआ तो टेल पार्ट से ही आप देखें पूरा का पूरा प्लेनेरिया बन जाता है। अगर इसका मिड पार्ट यहाँ से सेपरेट होता है तो मिड पार्ट से टेल बनती है और इसका माउथ वाला पार्ट रीजनरेट होता है। इस तरह से यहाँ पर रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है एल्गी के अंदर, और एल्गी एक स्पायरोगेरा, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ द प्लांट किंगडम। तो स्पायरोगेरा में क्या होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर में अगर एक्सीडेंटली इसका जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है,
तो इसके टूटे हुए पार्ट से स्पायरो, 2 नए स्पाइगैरो आपको मिलते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलता है आपको प्लांट के अंदर। यानी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो या तो लोअर एनिमल्स और प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट है, स्टेम है और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स, दिस पार्ट इज नॉन एज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। और इन्हीं पार्ट से नया प्लांट बनना, इस जो पूरा प्रोसेस है इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपने देखा कभी अगर आपने कभी रोज़ लिया है, गुलाब की डंडी ली है, उस गुलाब की डंडी को जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो एक नया प्लांट मिलता है उस डंडी, उसके एक पार्ट से। तो ये ग्राफ्टिंग भी एक तरह से क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अगर आपने जैस्मिन का प्लांट लिया और जैस्मिन के प्लांट को बाइंड अप, अगर एक जैस्मिन के प्लांट को आपने ज़मीन के अंदर उसकी टहनी को, जैसे ये आपने सॉइल के अंदर उसको दबा दिया, तो आप देखें कुछ दिनों बाद यहाँ से, क्योंकि सॉइल में से उसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं और यहाँ से एक नया पार्ट, आपको नया प्लांट यहाँ से देखने को मिलेगा। फाइनली बाद में आप इस प्लांट को कट कर दीजिए और आपको जैस्मिन का दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।